क्लास 10 का हिंदी वर्णिका चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा। कन्नड़ भाषा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? अबरुल के पास किसी गांव की। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? कन्नड़। मगम्मा को किससे विवाद था? बहू से। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मगम्मा ने। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास। रंगप्पा था जुआरी। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? दही वाली मगम्मा। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? नजम्मा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक। लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? नजम्मा। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? मगम्मा का। मगम्मा को किससे विवाद था? बहू नजम्मा के साथ। प्रश्न उत्तर। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते के लेकर विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। रंगप्पा कौन था? उत्तर में हो जाएगा रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। 3 नंबर में है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को
अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। चार नंबर में है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर में हो जाएगा, इस कहानी का कथावाचक मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। 5 नंबर में हो जाएगा, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटनाओं को दर्शाया गया है कि जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक वह माँ की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। छठा प्रश्न है, इस कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। उत्तर में हो जाएगा, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के सलाह लोग जब उसकी माँ को देते तो वह एक ही जवाब देती, माँ होकर। मगम्मा एक दही बेचने वाली विधवा औरत थी। वह बारी बारी से दही बेचा करती थी। उसके परिवार में एक बेटा, बहू और एक पोता था। वह बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। इस कहानी में एक माँ जी है जिससे मगम्मा अपनी दुख और दर्द बताया करती थी। उसको किसी कारणवश अपने बहू से विवाद हो जाता है। उसके गांव में एक रंगप्पा नाम का एक जुआरी रहता था जो मगम्मा से कुछ कर्ज लेना चाहता है। और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता था। यह बात मगम्मा की बहू नजम्मा को पता चला कि वह रंगप्पा को कुछ कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है, तो उसकी बहू ने अपने बेटे को बहला फुसलाकर दादी के पास भेज दिया। फिर जाकर बोलती है, तो आप मुझे माफ़ कर दो माँ जी, और आज से दही बेचने का काम मैं कर लूँगी और आप खाना बनाकर महारानी की तरह घर में बैठें और
सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं।